श्याम भक्तों को राम भक्त हनुमान का राम राम। श्याम को श्याम कहा यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने, देवकी वासुदेव ने, राधा रुक्मणी ने, द्रौपदी ने, पांडवों ने, किंतु स्वयं श्याम ने जिसे श्याम नाम दिया, सारी शक्तियां दी, जिसे कलयुग का अवतारी कहा। आइए आपको उस खाटू के श्याम बाबा की कथा सुनाता हूं। माते, जैसी आपकी आज्ञा। मां कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने क्रोध त्याग दिया और प्रणाम किया। तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था राजन। वासुदेव, पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आदेश है? मेरी इच्छा है कि पुत्र घटोत्कच कामरूप जाए और मोरवी को ब्याह कर ले आए। जो आज्ञा नरश्रेष्ठ। वीर घटोत्कच, तुम ये मत समझना कि मोरवी तुम्हारे लिए वरमाला लिए खड़ी होगी। उसने प्रण किया है पुत्र कि वो केवल उसी को पति रूप में स्वीकार करेगी जो बल और बुद्धि दोनों में उसे परास्त कर देगा। वासुदेव, बल तो है मेरे पास, परंतु बुद्धि का वरदान मैं तुम्हें देता हूं पुत्र। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जाओ पुत्र, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सर्व कार्य सिद्धर्ते। प्रणाम। शुभम भवतु। घटोत्कच मोरवी के साथ ही लौटेगा। माता कामाख्या, क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है? देवी मोरवी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी के जीवन में अंतिम घड़ी कभी ना कभी तो जरूर आती है। चलिए, आइए। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम रूप में आपका स्वागत है। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मेरे रूप की प्रशंसा कर रहा है। ये भी मरने आया है। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं हिडम दानव की बहन का पुत्र हूँ, घटोत्कच। कामरूप में अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा नहीं है क्या? अवश्य है, किंतु
योग्यता की परीक्षा के बाद। उचित है। तो पहले बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। मोरवी तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जय श्री कृष्ण। मैं तैयार हूं, प्रश्न करो। मुझे कोई विचित्र कथा सुनाकर हैरान कर दो और मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ठीक है। एक नगर में एक व्यक्ति था। उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी स्त्री उस कन्या को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, उसके पिता का अपनी बेटी के प्रति मन मैला हो गया। उसने अपनी बेटी से एक झूठ कहा। उसने कहा कि उसके मां बाप मर चुके हैं और उसने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। बेटी ने पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया और पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से विवाह? हाँ। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक कन्या को जन्म दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पैदा हुई कन्या उस पुरुष की दोहित्री हुई या पुत्री? मुरपुत्री, तुम्हारे मौन से यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तुम एक वीर असुर की पुत्री हो, फिर भी युद्ध के सारे नियम भूल गई और एक निहत्थे पर वार कर दिया। छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे तो क्या किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल पांडव पुत्र के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका वरदान माता कामाख्या ने मुझे दिया था। छोड़ दो मुझे। मोरवी, मैं पांडव महाबली भीम का पुत्र हूं और श्री कृष्ण के कहने पर ही तुम्हारे पास आया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूं। आप जैसे महाबली की पत्नी होने योग्य नहीं हूं। उठो। तुम हर प्रकार से पांडवों की पुत्रवधू होने के योग्य हो। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। तेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरिः। तदेव लवनं सुदिनं तदेव तारावनं चन्द्रवनं तदेव यावनं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिः स्मरामि। तेषां देस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ईशानीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। ॐ सुखिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
कुमार घटोत्कच की जय। कुमार घटोत्कच की जय। माता मौर्वी की जय। कुमार घटोत्कच की। माता हिडंबा की जय। माता हिडंबा की। माता हिडंबा की जय। सदा सुखी रहो। माते, ये मोरवी है, आपकी पुत्रवधू। मैंने ताऊश्री, पिताश्री और वासुदेव कृष्ण की इच्छा अनुसार इनसे विवाह किया है। आशीर्वाद दीजिए माते। सौभाग्यवती भव। कुल का गौरव बढ़ाओ। आओ पुत्री। समय बीतता गया और वो समय आ गया जिसकी सृष्टि को प्रतीक्षा थी, जब संसार में कोई दिव्य आत्मा आने वाली होती है, जिसके लाखों भक्त हों, कोटि कोटि पूजने वाले हों, तब धरती भी नया श्रृंगार करती है। हिडंब वन में भी हर दिन कुछ नया घटने लगा। जय अम्बे मैया, जय जय अम्बे मैया, जय पुजारी जी, जय आपने काली मुझे माँ। बुलाया? प्रणाम राजमाता। आजकल हिडिंब क्षेत्र में अनेकों सुंदर घटनाएं घट रही हैं। शुभ शगुन दिखाई दे रहे हैं। नदियां भर गई हैं, झरने स्वच्छ जल दे रहे हैं राजमाता। मौरवी माता बनने वाली है। घर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हो रहा है। ऐसा प्रकाश हो गया है जो पहले कभी नहीं था। राजमाता, मेरा मन कहता है आपके घर में कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। धन्यवाद। प्रणाम। कल्याण हो। अचानक ये बादलों की गड़गड़ाहट कैसी? मैं भी यही सोच रहा था माते। ये देख क्या रहा है घट? ये भी तुम्हारी तरह पैदा होते ही बड़ा हो गया। आपने मुझे जन्म दिया है माते, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। मैं धन्य हो गई पुत्र, हमारा कुल धन्य हो गया। आप जैसे माता पिता और दादी को पाकर मैं धन्य हो गया। कीर्तिमान बाबा, दादी श्री से मिलो। प्रणाम दादी श्री। कीर्तिमान भव। माते, हम इसे क्या कहकर पुकारें? ये तो पैदा होते ही बड़ा हो गया। हम इसका नामकरण भी नहीं कर पाए।
इसके केश बरबराकार हैं, तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरीक होना चाहिए। बर्बरीक? बड़ा सुंदर नाम है माते। बर्बरीक। पूर्वी, अब तो जीता जागता पुत्र प्रकाश के रूप में तुम्हारे पास है, फिर इस प्रकाश में क्या ढूंढ रही हो? इस प्रकाश में एक माँ वो सारे पल ढूंढने की कोशिश कर रही है जो संतान के जन्म के बाद उसे उपहार में मिलते हैं। हवा में खेलते नन्हे हाथ पांव, झाड़ों की धूप से आती जाती किलकारी, बेटे को पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाती माँ। ऐसे न जाने कितने और पल। मौरवी, ये अवसर तो मुझे भी नहीं मिला। बर्बरीक की तरह मेरा घट भी जन्म लेते ही बड़ा हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो हर माँ यही कामना करती है, बच्चा बड़ा हो, लंबी आयु वाला हो। मेरे विचार से अब देर नहीं करनी चाहिए। कल अमावस्या है, तुम इसे लेकर कल ही चले जाना। ठीक है माताश्री, मैं कल सुबह ही इसे लेकर द्वारकाधीश के पास चला जाता हूं। माते, मेरा बाल्यकाल आपको कोई भी सुख नहीं दे पाया और दादीश्री ने जाने की घोषणा कर दी। जाओ पुत्र, मैं अपनी ममता को तुम्हारे भलाई के मार्ग की बाधा नहीं बनने दूंगी। आओ पुत्र घटोत्कच, मैं तुम दोनों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पुत्र बर्बरीक, चरण स्पर्श करो। यशस्वी भव। इसके घुंघराले बालों के कारण इसे बर्बरीक कहते हैं वासुदेव। बर्बरीक बड़ा सुंदर नाम है। ये तुम्हारा पुत्र विशेष है, सबसे भिन्न है।